सब्सक्राइब कीजिए फोटोग्राफी टिप्स हिंदी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपंकर। वेलकम टू फोटोग्राफी टिप्स हिंदी। और इस वीडियो में हम जानेंगे एक रॉ इमेज फॉर्मेट और एक जेपीजी इमेज फॉर्मेट में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए एक बार इस वीडियो का कंटेंट में नज़र डालते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एक रॉ फॉर्मेट क्या होता है, इसका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एक जेपीजी फॉर्मेट क्या होता है, इसका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। उसके बाद हम जानेंगे आपको कौन सा सिचुएशंस में कौन से फॉर्मेट में फ़ोटो लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं एक रॉ इमेज फॉर्मेट क्या होता है। तो दोस्तों, एक रॉ इमेज फॉर्मेट कैमरा का वो अनप्रोसेस्ड और अनकम्प्रेस्ड इमेज है जहाँ पे आपका कैमरा सेंसर द्वारा कैप्चर किए हुए सारे डेटा उसमें स्टोर रहता है। तो दोस्तों, आप में से जो बिगिनर्स है वो हमेशा जेपीजी में शूट करते हैं। तो यहाँ पे रॉ में फ़ोटो लेने का बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी है। तो चलिए पहले देखते हैं रॉ में शूट करने का क्या एडवांटेजेस है। तो पहला जो एडवांटेज है वो है डायनामिक रेंज। तो अगर आप नहीं जानते कि डायनामिक रेंज क्या होता है तो मैंने डायनामिक रेंज के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो नीचे लिंक क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, एक रॉ इमेज फाइल में आपका सेंसर द्वारा खींचा गया सारी डेटा एक फ़ोटो में स्टोर रहता है। तो यहाँ पे आपका कैमरा का जो डायनामिक रेंज का मैक्सिमम पोटेंशियल है उसका सारी डेटा उस रॉ इमेज में स्टोर रहता है। तो यहाँ पे रॉ में फ़ोटो लेने का ये एडवांटेज है कि अगर आपका इमेज ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड या ज़्यादा अंडर एक्सपोज्ड हो जाता है तो आप बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग करके वो रिकवर कर सकते हैं। तो फिर आप जब एक हाई डायनामिक रेंज सिचुएशंस में फ़ोटो ले रहे हैं या फिर आप कोई डिफ़िकल्ट लाइटिंग कंडीशन में फ़ोटो ले रहे हैं तो यहाँ पे रॉ में फ़ोटो लेने का बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि आप वो इमेज को बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग करके एक बढ़िया इमेज पा सकते हैं। तो ये क्या है पहला एडवांटेज। अब दूसरा जो एडवांटेज है, एक रॉ इमेज बहुत ही ज़्यादा रेंज में ब्राइटनेस को स्टोर कर सकता है। तो अगर मैं एक रॉ इमेज को एक जेपीजी इमेज से कंपेयर करूँ तो एक जेपीजी इमेज में 256 लेवल तक कलर या ब्राइटनेस रेंज को स्टोर कर सकता है, मगर एक रॉ इमेज 4000 से 16000 लेवल तक ब्राइटनेस या कलर को स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पे तीसरा जो एडवांटेज है, अगर आप रॉ में फ़ोटो ले रहे हैं तो आप आपका कैमरा का जेपीजी इमेज से भी शार्प इमेज आप एक रॉ फोटो से पा सकते हैं, क्योंकि एक जेपीजी इमेज बनाने के लिए आपका कैमरा सॉफ्टवेयर जो एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, आप जब एक रॉ फोटो को फोटोशॉप या लाइटरूम में एडिट करेंगे उसमें और भी बेटर एल्गोरिदम यूज़ होता है। तो इसलिए आप एक रॉ फोटो से बढ़िया शार्पर इमेज पा सकते हैं। तो यहाँ पे रॉ में फ़ोटो लेने का और जो एक एडवांटेज है, यहाँ पे आपका बिल्कुल भी डेटा लॉस नहीं होता। जैसे मैंने कहा, एक रॉ फ़ोटो में आपका सेंसर द्वारा खींचा गया सारी डेटा उसमें स्टोर रहता है और जेपीजी इमेज की तरह यहाँ पे कोई कॉम्प्रेशन भी नहीं होता। तो इसलिए आपको जो फ़ोटो मिलता है उसमें सारी डेटा स्टोर रहता है और आप बाद में उस डेटा को यूज़ करके बेटर क्वालिटी का इमेज पा सकते हैं। तो इसीलिए एक 18 मेगापिक्सल कैमरा का जो रॉ फोटो है उसका साइज़ 18 MB या उससे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, अगर आप एक जेपीजी इमेज को बार बार एडिट करते हैं और बार बार रीसेव करते हैं तो हर बार इसका कुछ डेटा लॉस हो जाता है, मगर आप एक रॉ इमेज को अगर बार बार एडिट करते हैं तो भी इसका कोई भी डेटा लॉस नहीं होता। तो यहाँ पे रॉ में फ़ोटो लेने का और जो एक एडवांटेज है, आप जब एक रॉ फोटो ले रहे हैं तो वो कोई एक पर्टिकुलर कलर स्पेस में सेव नहीं होता, यानी कि एक रॉ इमेज में नंबर ऑफ वैरायटीज़ कलर स्पेस स्टोर रहता है। तो आप बाद में अपना ज़रूरत के मुताबिक आप जो कोई भी कलर स्पेस में इमेज को सेव कर सकते हैं। तो ये तो गया एडवांटेज। अब बारी है डिसएडवांटेज का। तो चलिए देखते हैं रॉ में फ़ोटो लेने में क्या डिसएडवांटेजेस है। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, एक रॉ फोटो का मतलब एक अनप्रोसेस्ड इमेज है। तो इसका मतलब आप रॉ में फ़ोटो लेने के बाद ही आप उसको नॉर्मली यूज़ या नॉर्मली व्यू या शेयर नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको पहले पोस्ट प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत है। तो पोस्ट प्रोसेसिंग करने के लिए आपको लगेगा एक कंप्यूटर और एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो कि रॉ एडिटिंग सपोर्ट करता है, और यहाँ पे आपको एडिटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे रॉ में फ़ोटो लेने का और जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो है मेमोरी का।
तो अगर आप कहीं पे घूमने गए हो और आपके पास आपका कैमरा का स्टोरेज लिमिटेड है और उस समय आप रॉ में फ़ोटो ले रहे हो, तो आप ज़्यादा फ़ोटो स्टोर नहीं कर पाएंगे। कुछ देर बाद आपका मेमोरी फुल हो जाएगा, क्योंकि एक रॉ इमेज का साइज़ 20 MB या उससे ज़्यादा होता है। तो इस सिचुएशंस में आप ज़्यादा फ़ोटो स्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरह अगर आप बहुत सारे रॉ फ़ोटो को पीसी में स्टोर करते हैं तो भी आपको ज़्यादा हार्ड ड्राइव्स की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो पॉपुलर रॉ एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उनको रन करने के लिए आपका कंप्यूटर में रैम या प्रोसेसर उसको भी अच्छा होना ज़रूरी है, नहीं तो आप उसको स्मूथली रन नहीं कर पाएंगे। तो ये तो गया रॉ इमेज का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम देखेंगे एक जेपीजी इमेज क्या होता है और इसका क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो दोस्तों, एक जेपीजी इमेज आपका कैमरा द्वारा खींचा गया हाईली प्रोसेस्ड और हाईली कॉम्प्रेस्ड इमेज है। तो यहाँ पे आपका कैमरा सॉफ्टवेयर का बहुत ही हाई कॉम्प्रेशन एल्गोरिदम एक रॉ इमेज डेटा से एक हाईली कॉम्प्रेस्ड इमेज बना देता है, जो आप डायरेक्टली किसी और डिवाइस में डायरेक्टली व्यू या शेयर या यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जेपीजी में फ़ोटो लेने में क्या एडवांटेजेस है। तो यहाँ पे जेपीजी में फ़ोटो लेने का जो पहला एडवांटेजेस है, यहाँ पे आपको कोई पोस्ट प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, एक जेपीजी इमेज कैमरा द्वारा खींचा गया हाईली प्रोसेस्ड और हाईली कॉम्प्रेस्ड इमेज है, यानी कि यहाँ पे आपका कैमरा अपने आप वाइट बैलेंस, टोन कर्व, कलर स्पेस सब कुछ ऑलरेडी वो इमेज में प्रोसेस्ड होके ही आता है। तो आपको यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं। तो इसमें आपका टाइम बच जाता है और आप डायरेक्टली उस फोटो को कोई कंप्यूटर या लैपटॉप में लेके नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जेपीजी में फ़ोटो लेने का और जो एडवांटेज है, यहाँ पे आपका उतना ज़्यादा स्पेस नहीं लगता, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक जेपीजी इमेज आपका कैमरा का हाईली कॉम्प्रेस्ड इमेज है। तो एक जेपीजी इमेज का फाइल साइज़ करीब 7 या 8 MB होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपका कैमरा स्टोरेज लिमिटेड है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो ले पाएंगे और एक पीसी में भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो स्टोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे और एक जो एडवांटेज है, एक जेपीजी इमेज का साइज़ छोटा होने के कारण आपको यहाँ पे ज़्यादा बफर मिलता है। तो इसका मतलब अगर आप कॉन्टिन्यूअस शॉट में फ़ोटो ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे रॉ इमेज से थोड़ा ज़्यादा फ्रेम पर सेकंड मिलेगा जेपीजी इमेज में। और आप एक जेपीजी इमेज को विदाउट कोई पोस्ट प्रोसेसिंग आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक जेपीजी में फ़ोटो लेने का क्या डिसएडवांटेजेस है। तो पहला जो डिसएडवांटेज है वो है डायनामिक रेंज का। तो एक जेपीजी इमेज हाईली कॉम्प्रेस्ड इमेज है, तो इसमें आपका कैमरा सेंसर का डायनामिक रेंज का डेटा ज़्यादा स्टोर नहीं रहता। तो कुछ पार्ट अगर अंडर एक्सपोज्ड या ओवर एक्सपोज हो जाता है तो बाद में ये रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, एक जेपीजी इमेज 8 बिट्स का होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा 256 शेड्स ऑफ रेड, ग्रीन या ब्लू कलर यहाँ पे स्टोर रहता है, पर एक रॉ फाइल 12 बिट्स या उससे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे 4000 प्लस से 16000 प्लस तक जो कलर रेंज है वो उसमें स्टोर रहता है। तो इसके रिजल्ट से आपको एक जेपीजी इमेज में कम कलर डेप्थ मिलता है। यहाँ पे एक जेपीजी इमेज को बनाने के लिए आपका कैमरा का कॉम्प्रेशन एल्गोरिदम एक इमेज को जितना हो सके कॉम्प्रेस्ड कर देता है। तो इसमें बहुत सारे डेटा ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका होता है, और अगर आप एक जेपीजी इमेज को बार बार एडिट करके बार बार रीसेव करते हैं तो हर बार उस इमेज का कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपका लॉस हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो गया एक जेपीजी और रॉ फोटो का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम देखेंगे आपका कौन सा सिचुएशंस में रॉ या जेपीजी में शूट करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप एक रॉ फोटो को एडिट करना जानते हैं और आपके पास एक रॉ एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो आप रॉ में फ़ोटो ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मेमोरी कार्ड है और आप कोई हाई डायनामिक रेंज कंडीशन में फ़ोटो ले रहे हैं, या फिर कोई डिफ़िकल्ट लाइटिंग सिचुएशंस में फ़ोटो ले रहे हैं, या फिर जो फ़ोटो आपके लिए बहुत ही प्रीशियस है, आप उसको खोना नहीं चाहता, इस सिचुएशंस में आप रॉ में फ़ोटो ले सकते हैं। तो आप कोई मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए भी आप रॉ में फ़ोटो ले सकते हैं, क्योंकि एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए कैमरा को ठीक ठाक सेट करके एक परफेक्ट एक्सपोजर पाना ऑल टाइम पॉसिबल नहीं होता। तो आप इस समय अगर रॉ में फ़ोटो लेते हैं तो आप बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग करके उसमें से बढ़िया इमेज पा सकते हैं।
तो ठीक इसी तरह अगर आप कहीं पे घूमने गए हो और आपके पास मेमोरी कार्ड लिमिटेड है, या फिर आप कोई कैजुअल फ़ोटो ले रहे हैं, या फिर आप कोई लो डायनामिक रेंज कंडीशन में फ़ोटो ले रहे हैं, या फिर आप नहीं जानते कि एक रॉ फ़ोटो को कैसे एडिट करता है, या फिर आपके पास टाइम नहीं है एक रॉ को एडिट करने का, या फिर आप एक इमेज को जल्द से जल्द शेयर करना चाहते हैं, तो आप इस सिचुएशंस में जेपीईजी में फ़ोटो ले सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और भी ऐसा वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज़ाना लाता रहूँगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कॉमेंट में कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में।